वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलव्विस है। TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। ज़राए के मुताबिक TLP के दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी, बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारान पर गैर मुल्की सफर की ममानत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में TLP की पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने मुल्क भर में शरंगेज़ी को हवा दी। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाम हक हुए। तहरीक लब्बैक को मजहबी जमात नहीं कहना चाहिए। TLP के किरदार में शिद्दत पसंदी है, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है? किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें और इमलाक जला दें। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है TLP जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को जमात नहीं कहना चाहिए। ये जमात नहीं, एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट के खिलाफ जंग लड़नी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल तुर्की में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इसराइल को मकबूजा इलाकों में अपने कानून नाफिज करने का कोई हक नहीं। फ़लस्तीन कौस के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इयादा करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ मुशावरती राय दी। इसराइल को इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें न खड़ी करने का पाबंद किया। After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region. पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकुज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा तिजारत और मईशत में ताउन सबके मुफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फजाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी शोबे में इनकलाब आएगा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रवाबित का महवर रहा। कतर काबिल एतमाद शराकत दार करार। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकत दारी के इम्कानात पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म के कतरी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है।
दोस्त मुल्क की कंपनियों को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाना चाहिए। शेख फैसल अल सानी की कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वज़ीर पाक कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हंगू में एसपी ऑपरेशंस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 अहलकार शहीद हो गए। एसपी ऑपरेशन असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। मॉस्को की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल की। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी पाबंदियों का रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे अमरीका समेत आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर करेंगी। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। यूक्रेन को बड़े हमलों की इजाजत देने से जंग की नौयत बदल जाएगी। ये मगरबी ममालिक की बराह रास्त जंगी मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। रूस का जवाबी हमला संजीदा और भरपूर होगा। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी पाबंदियों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। मॉस्को को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। अमरीकी सदर का पुतिन के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत तौर पर पेश किया। फैसला कनाडा के सूबे ओंटारियो की हुकूमत के एक इश्तिहार के बाद किया गया। इश्तिहार में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की 1987 की तकरीर का ऑडियो हिस्सा शामिल किया गया था, जिसमें रेगन ने गैर मुल्की अशिया पर महसूलात की मुखालफत की थी। रेगन फाउंडेशन ने इश्तिहार पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया गया और इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरा ख्याल है नून लीग का वर्कर भी एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक़ का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी PTI को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कारकुन एक दूसरे को कबूल नहीं करने को तैयार। हमारा रिश्ता मोहब्बत नहीं मजबूरी का है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेहतर तरीके से उनके साथ चल रहे थे। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। वजीर आला KP को बानी से मुलाकात की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। सिस्टम डिरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए।